अरे मैं झोली जाली नहीं पकड़ता किसी की यार, उसमें पैसा पूछा और चिंता व्यापी हरि बिना मरहि निशाचर पापी। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साथ, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजिम कुंभ कल्प में मौजूद हूं और आज जो है तृतीय स्नान यानी आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और जो है सुबह से ही यहां पे जो है शाही स्नान साधु संतों के द्वारा की जा रही है। हम जानना चाहेंगे कि आज के मुख्य जो है पर्व के बारे में महाराज जी, स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज जी बताएं महाराज जी, आज के पर्व की महत्ता के बारे में बताएं। महाशिवरात्रि मतलब भगवान सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राजिम कुंभ कल्प 2024 महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको खूब बधाई। छत्तीसगढ़ शासन को बहुत अभिनंदन। और महाशिवरात्रि का जो पर्व, महाशिवरात्रि भगवान शिव की महिमा से जुड़ी हुई है। सृष्टि का जो उत्पत्ति जो है इसी दिन से हुआ, ऐसा महाशिवरात्रि के पर्व के हिसाब से कहा जाता है। यह भगवान महादेव की जो है शादी जो है इस दिन हुई थी, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व को मनाया जाता है। और फाल्गुन मास की ये कृष्ण पक्ष की जो है चतुर्दशी ना, चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि देवों के देव जो महादेव है उनकी कृपा प्राप्त करने का, अपना कल्याण अगर हम चाहते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई भगवान शिव के ऊपर में दूध, बिल्वपत्र, जल का अभिषेक करके महादेव की कृपा ऊपर बनी रहे सब छत्तीसगढ़ वासियों महाराज जी। यही मंगल कामना करते हुए सभी को धन्यवाद, आभार। जय राजीव, जय छत्तीसगढ़, जय। हमारे साथ और भी कुछ बाबा जी महाराज जी हैं। जी महाराज जी, क्या है आज के बारे में? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और स्नान का महत्व के बारे में बताएं। महाशिवरात्रि इस सृष्टि की उत्पत्ति का शिव और शक्ति, जो इस दिन जो ये महानदी है ये शक्ति है। जब जल ही जीव में जल ही नहीं होगा तो फिर क्या? तो इस शक्ति में जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन, जो प्राकृतिक नदी है, जो त्रिवेणी संगम हमारे छत्तीसगढ़ की जो गौरवमयी देखिए जीवन का आधार है, उसके द्वारा इस दिन जो शिवरात्रि के दिन इसमें जो स्नान करता है, पुण्य करता है, दान करता है, वो असंख्य गुना बढ़ते हुए हजारों गुना बढ़ के और महापुरुषों के द्वारा जो नदियों में जो स्नान का जो माध्यम है, त्यागी तपस्वी कथा तो बहुत बड़ी है इसमें, परंतु जब जो इसमें स्नान दान पुण्य जो करते हैं उन लोगों के जीवन में ऐश्वर्य और आर्थिक संपन्नता, वैभवता, अन्न धन और आदमियों की वृद्धि होती है। इससे जो कष्ट है का निवारण होता है, रोगों का निवारण होता है। इस दिन जो जल की पूजा करते हैं और जो नदी में जो स्नान करते हैं उन सबका कल्याण होता है। और जो छत्तीसगढ़ हमारी जो सरकार है उसका जो पहले से जो देखो साक्षात कर्म को मिलता है फल, आशीर्वाद कर्म को मिलता है, बोलने से नहीं मिलता। तो पिछली जो सरकार रही उसने पुरुषार्थ कर्म में कमी की, इसलिए तो पर्दा ने हटाया। परंतु ये सरकार लगातार 12 साल है, हमारे अपने ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो धार्मिक जो हमारी आस्था का जो केंद्र था, हमारे आदिवासी जन
नली की जो पूजा है तो उसको संस्कार और संस्कृति से हमारे को जोड़ने के लिए उसमें उनके साथ में अभिन्न सहयोगी के रूप में हमारे गिरीश बिसा जी ने भी जो अटूट प्रयास से इस पूरे आयोजन को, आज भले ही बड़े दुख की बात है कि ब्रजमोहन जी इसमें शामिल नहीं हो पाए, उनकी माता के दिवंगत के कारण उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और हमारे गिरीश बिसा जी ने पूरे इस कार्यक्रम को अपने टीम के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, पूरे प्रशासन के साथ मिलजुल के, और पुनः ये जो छत्तीसगढ़ हमारे विष्णु देव जी के जो शुभ प्रयास और जो संकल्प, हमारी पुरानी जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाते हुए यही उत्तराधिकारी का धर्म होता, जो हमारी रमन सरकार ने जो अभियान चलाया था जन जागृति का, लोगों को धार्मिक आस्थाओं का अवगत कराने का, वो अभियान आगे भी बढ़ता रहेगा। और छत्तीसगढ़ के पुनः धर्म ध्वजा और विश्व जो यहाँ पर अनेकों संत हुए हैं, अनेकों तपस्वी, यहाँ से वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का जो कर्मस्थली, और भी अन्य कई संतों की कर्मस्थली रही है, और हमारे राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में भी, आदिवासी जनजान में भी जो अनेकों लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको भी श्रद्धांजलि, और सब पुनः हमारा छत्तीसगढ़ पूरे राष्ट्र का गौरव बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए जय छत्तीसगढ़। और भी हमारे साथ जो है इस मेले में जो भव्यता देखी जा रही है, केवल और केवल जो है केवल और केवल गिरीश बिस्सा जी जिनके मार्गदर्शन से यह मेला जो है आयोजित की जा रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कुंभ कल्प को लेकर? देखिए, कुंभ कल्प एक बहुत बड़ा मेला है। इसमें शासन प्रशासन हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मंत्री श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी तो दिन और रात इसमें मेहनत करके, और उनका ही प्रयासों का फल है कि आज इतना अच्छा कम समय में हम लोग आयोजित कर पाए हैं। संतों का आशीर्वाद मिला, और बहुत संक्षिप्त निमंत्रण अवधि में भी उन्होंने इसे स्वीकार किया, हमें समय दिया, हम उनके आभारी हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भी बहुत शानदार शोभा यात्रा निकली। संतों ने बहुत उत्साह के साथ रथ, घोड़े, बग्गी, सब गाजे बाजे के साथ उसमें सहभागिता किया। हम सबकी बहुत कितने की संख्या में अन्य प्रदेशों से भी साधु संत पहुंचे हुए थे? कितने की संख्या थी? अभी तो अब गिनती मैंने तुरंत नहीं किया है, लेकिन जो आज भीड़ देख के अंदाजा लग रहा था कि कम से कम 10,000 के आसपास साधु संत उसमें सहभागिता कर रहे थे। साधु संतों का कुछ ऐसा नियम है कि जो बाहर से आते हैं वो तो हमारे पंडाल में रहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन आकर के उसमें सहभागिता करते हैं। इसलिए यहाँ से रुकने वालों की अपेक्षा मेले में शोभा यात्रा में आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप सभी पत्रकारों ने हमें बड़ा सहयोग किया, आप लोगों के हम बहुत आभारी हैं। अभी हमारे संत जी भी पीछे से आ गए हैं, अभी अंतिम बैच अब नहाने की उसमें है। और भी हमारे साथ साधु संत मौजूद हैं, अभी ये स्नान, शाही स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। जी महाराज जी, बताएं कि आज के स्नान के पर्व के बारे में, महत्व के बारे में बताएं। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सब श्री सतगुरु आशुतोष महाराज जी से स्वामी अखिलेशानंद और राज्य कुंभ कल्प मेला में मतलब लाखों की संख्या में आज संगत भक्त लोग इकट्ठे हुए, और श्री धर्मेश्वर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में हर बार की तरह इस बार विशेष रूप से व्यवस्था रही, और इस कार्यक्रम में अध्यक्ष गिरीश बिसा जी भी बड़ा का सहयोग रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साधु संत महात्मा देश विदेशों से अनेक स्थानों से आए, और बड़ी कम समय में मतलब बहुत ही कम समय में ये कार्यक्रम किया गया और बहुत अच्छा हुआ। पिछले की अपेक्षा इस बार कार्यक्रम बहुत विशेष रहा, और 10 हजारों की साधु संगत और पहुँचे थे, और आज गंगा स्नान किया और अपने मन को पवित्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं। महाराज जी, आज के जो है स्नान पर्व के बारे में, किसी महत्ता के बारे में 2 शब्द बता सकते हैं? यहाँ सब जो पापियों का जो पाप है ना, वो धुल चुका है, सिर्फ पवित्र हो गए हैं, और ऋषि मुनियों के जरिए ना यह पाप पूर्ण रूप से धुल चुका है। अब यहाँ जरूरत है हमें धर्म संस्था स्थापित जो हुआ है उसके अनुकूल हम सब अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ करें, क्योंकि धर्म ही न पशु समाना। जो राजा धर्म से हीन होता है ना, वो तो फिर जानते हो आप, हमारे राजा भी वर्तमान में मोदी जी है, कोई ऐसा कोई टेंशन वो नहीं है। मैं तो अपने समझ से समझता हूँ कि मोदी जी वर्तमान का विश्वामित्र का स्वरूप है,
क्योंकि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिना मरहि निशाचर पापी। पापियों को मारना राजाओं का काम है। इसी तरह मोदी जी अभी वर्तमान हमारे देश को, भारत को सुरक्षित है, क्योंकि यह जो कलयुग में भगवान का जो भजन है उसके जरिए सारी दुनिया उसमें काबू होता है। बोले संत भगवान की। और भी साधु संत मौजूद हैं। जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व के बारे में? इस पर्व के बारे में मैं बस इतना बताना चाहूँगा, खमयानी शाही स्नान यहाँ पर में किए। हमारे कई जगह से अन्य साधु संत महात्मा लोग आए हैं और आने के बाद में साधुओं की यहाँ पर में रही, हमारे गुरुजनों लोग, भाई लोग भी आए हैं, हमसे बड़े भी आए हैं और पब्लिसिटी आई है। सभी के साथ में हमने आज के जो हमारे माहौल महाशिवरात्रि का, ये महाशिवरात्रि का बहुत बड़े पुण्य का काम है जो मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में कुंभ का आज दर्जा दिखाता है। बोले गंगा मैया की। और भी हमारे साथ कुछ महाराज जी, तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ शाही कुंड बनाया गया है। इस शाही कुंड में तमाम जो है साधु संत दूर दूर से आए हुए थे। सभी ने इस पुण्य जो है शाही स्नान में अपना स्नान किया। और आज भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है कबीरपंथ से भी यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आज के इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जी, आज के पावन पर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। शिव भगवान को हम याद करते हैं और शास्त्र में आया है, जीव इसमें भेद किम, इतने अह सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जब जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आज का दिवस बहुत ही पवित्रता का दिवस है कि आज कोई व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प करे। संकल्प लेने के लिए हर दिन बेहतर है, लेकिन कोई विशेष दिन होता है जो निमित्त होता है। तो कहीं न कहीं महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वो हम सब के लिए प्रेरणाप्रद है और हम सबको चाहिए कि उस शिवत्व स्थिति को प्राप्त करने के लिए हर किसी का जीवन का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ संत संगठन सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन, जो पूरे प्रदेश में 150 आश्रमों का संगठन है, और संगठन की ओर से पूरे जनता को, पूरे भारत ही नहीं विश्व की जनता को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से साधु संत यहाँ पे आज के इस पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं, वहीं बधाई भी दे रहे हैं। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर